हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ब्लिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। श्री मदन मोहन मंदिर वृंदावन के सबसे पुराना मंदिर है। यह मंदिर श्री यमुना जी के तट पर वृंदावन में स्थित है। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मूल विग्रह को सुरक्षित रखने के लिए राजा जय सिंह द्वारा राजस्थान में स्थानांतरित कर दिया गया था और एक प्रतिकृति रख दी गई थी। ये मंदिर सनातन गोस्वामी जी के आशीर्वाद से श्री कृष्णदास कपूर ने बनाई थी और जिसमें सनातन गोस्वामी जी के मदन मोहन के विग्रह को स्थापित किया गया था। चैतन्य महाप्रभु के आग्रह पर श्री वृंदावन धाम को पुनः प्रकट करने वाले श्री सनातन गोस्वामी ने प्रथम मंदिर के रूप में श्री राधा मदन मोहन मंदिर की स्थापना की थी। श्री राधा मदन मोहन जी का यह मंदिर अभी के वृंदावन का सबसे प्राचीनतम मंदिर है। मंदिर के प्रमुख विग्रह में श्री मदन गोपाल, श्री राधा रानी एवं प्रमुख सखी गोपी ललिता है। 5000 साल पहले इस वृंदावन धाम में श्री राधा और कृष्ण जी ने लीलाएं की थी। चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पार्षद ने श्री सनातन गोस्वामी को राधा कृष्ण की मधुरोत्तम लीला के लुप्त होने के कारण काशी में 2 महीने की शिक्षा के लिए भेजा था, जब द्वारा ब्रज की खोई हुई तीर्थ यात्रा की पुनरुत्थान किया जा सके। सनातन गोस्वामी अनेक स्थानों की खोज करते हुए वे धीरे धीरे इस वृंदावन धाम में आ गए। सनातन गोस्वामी जी ने वृंदावन आकर द्वादश आदित्य टीला पर भजन किया। कई वर्षों तक भजन करने के बाद वे भिक्षा के लिए जाते थे। एक बार सनातन गोस्वामी मथुरा में ओंकार चौबे के घर से भिक्षा मांग रहे थे। वहाँ सनातन गोस्वामी जी ने देखा कि चौबे जी के घर में एक 5 वर्ष का बालक खेल रहा है। सनातन गोस्वामी जी ने ओंकार चौबे जी की धर्मपत्नी से पूछा, हे माता, यह बालक तेरा है? माँ ने जवाब दिया, बाबा मेरा नहीं है, मैंने इन्हें कुछ दिन पहले यमुना जी के किनारे खेलते हुए देखा था और मैं उन्हें घर ले आई। मैंने इस लड़के से कहा कि अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें साधु महात्मा को दे दूंगा और अब मैं उसका पालन करता हूँ और उसका नाम मदन मोहन है। सनातन गोस्वामी भिक्षा लेकर वृंदावन आ गए। कुछ समय बाद मदन मोहन ने सोचा कि चौबे जी के यहाँ कोई संतान नहीं है और मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो मदन मोहन को याद आया कि माँ ने कहा था कि यदि तुम मुझे सताओगे मैं तुमको साधु को दे दूंगी। तो बालक मदन मोहन मन ही मन सोचने लगा कि यदि मैं परेशान नहीं किया तो माँ मुझे कभी नहीं भेजेगी। अब तो मेरा यहाँ से जाने का समय आ गया है। एक दिन जब सनातन गोस्वामी भिक्षा के लिए आए तो मदन मोहन उद्यम करने लगे और माता को बहुत परेशान किया। तब माता ने कहा, मैं आज तुमको साधु के साथ भेज दूंगी। जब सनातन गोस्वामी आए तो वो कहने लगी कि महाराज, इस बच्चे को अपने साथ ले जाओ। सनातन गोस्वामी जी ने पहचान लिया कि यह कोई साधारण बच्चा नहीं है और वे उसे अपने साथ वृंदावन ले आए और रास्ते में बच्चे से कहा, तुम जहाँ माखन और शक्कर मांगोगे वहाँ मैं तुमको अंग बाटी दूंगा और मैं जंगल में रहूंगा, तुमको हवेली में रहने को नहीं मिलेगी। यह सुनकर मदन मोहन राजी हो गया और कहा, जैसी तेरी इच्छा। कुछ दिन बाद बालक सनातन गोस्वामी से कहने लगा, तेरी अंगबाटी बिना नमक की है, नमक ही दे दे। जब मदन मोहन ने कटु वचन कहना शुरू किया तो सनातन गोस्वामी कहने लगे कि जब मैं हुसैन शाह के मंत्री था उस समय आपने दया नहीं की। इतने दिनों के बाद मैंने सब कुछ छोड़कर आपको पेड़ के नीचे बैठा दिया और आज आप नमक मांग रहे हो। कल मलाई मांगोगे, मैं इसे कहाँ से प्राप्त करूँगा? हाँ, मैं आपको यहाँ बुलाया तो है नहीं, आप स्वयं अपनी इच्छा से यहाँ पधारे हो। आपके मन नहीं किया तो मेरे लाख कहने पे भी आप यहाँ नहीं रुकोगे। इसलिए प्रभु, आप स्वयं अपनी व्यवस्था कर लो, मेरे से ना हो पाएगा। मदन मोहन जी चुप हो गए और समझ गए कि यह संत भी महान है। श्री कृष्णदास कपूर नामक एक धनी व्यापारी था और व्यापार के लिए मथुरा आया था। मथुरा आते समय उसकी नाव यमुना के रेत में फंस गई और फिर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे बाहर कैसे निकाले। उसी वक्त एक छोटा बच्चा उनके पास आया और कहा, यहाँ ऊंचे टीले पर एक बहुत सिद्ध महापुरुष, एक भगवान का भक्त रहता है, उनका नाम श्री सनातन गोस्वामी है, उनके पास जाए, वे आपको मदद जरूर करेंगे। बस इतना कहना था और व्यापारी उनके पास पहुंच गया। साधु का आशीर्वाद लेने के लिए कृष्णदास कपूर उनके आश्रम में आए और सनातन गोस्वामी मिल गए। सनातन गोस्वामी का शरीर बहुत तपस्या के अभ्यास से बहुत पतला हो गया था। कृष्णदास ने अपने दंडवतों की पेशकश की और सनातन गोस्वामी ने बदले में उसे बैठने के लिए एक घास की चटाई पेशकश की। कृष्णदास ने अपने हाथ से चटाई को छुआ और जमीन पर बैठ गए। उन्होंने गोस्वामी जी से कहा कि बाबा कृपया मुझ पे कृपा कर दे। सनातन ने उत्तर दिया, मैं एक भगवान का दास हूँ, मैं आप पर दया कैसे करूँ? मैं बस आपकी आशीर्वाद चाहता हूँ। मेरी नाव जमुना के रेत में फंस गई है और हम इसे नहीं निकाल पा रहे। सनातन गोस्वामी जी ने कहा, मैं इन सभी मामलों के बारे में पूरी तरह अनजान हूँ। आप इसके बारे में मदन गोपाला से बात कर सकते हैं, उनसे कहिए, वो आपकी जरूर सुनेंगे।
कृष्णदास ने मदन मोहन जी को अपने दंडवत की पेशकश की और उनसे बात की। हे मदन गोपाल देव, अगर आपकी दया से मेरी नाव मुक्ति हो जाती है तो इसके माल की बिक्री से जो लाभ होता है मैं इस गोस्वामी को देकर आपकी सेवा में समर्पित कर दूंगा। इस तरह से प्रार्थना करते हुए कपूर सेठ ने सनातन गोस्वामी से आज्ञा ले ली। उस समय दोपहर का समय था। अचानक बारिश, वो भी इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि नाव बहुत आसानी से रेत की पट्टी से अलग हो गई और वो मथुरा के लिए निकल गए। कृष्णदास समझ गए कि ये मदन गोपाल की दया से ही हुआ है। उनके सामान बहुत ही अच्छे लाभ से बेचे गए थे और इस पैसे के साथ उन्होंने एक मंदिर और रसोई घर का निर्माण किया और श्री मदन गोपाल जी की पूजा के शाही निष्पादन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था की। इस व्यवस्था को देखकर सनातन गोस्वामी बहुत खुश हुए और कुछ अवधि के बाद कृष्णदास कपूर को उनके शिष्य के रूप में स्वीकार किया। सनातन गोस्वामी की आज्ञा से उन्होंने मंदिर का निर्माण किया और सनातन गोस्वामी जी के मदन गोपाल के उस विग्रह को श्री मदन मोहन मंदिर में स्थापित कर दिया। इस विग्रह को बाद में करौली राजस्थान में ले जाया गया। सुरक्षा की कमी के कारण मदन मोहन जी की मूल मूर्ति अब करौली में है। इस मंदिर की खास बात यह भी है कि यहाँ मंगला आरती केवल कार्तिक के महीने में ही होती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी रोचक और उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।